हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्लाउज से जुड़ी छोटी छोटी बातें। है तो छोटी छोटी बट बहुत काम के हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। यही छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को ज़रूर से याद रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर ले ब्लाउज़ की हुक की। ब्लाउज़ की जो हुक होती है ना, उसके लिए आई बनी होती है। ब्लाउज में हुक को फंसाने के लिए आई बनी रहती है, लेकिन एक एक बार हम लोग इतना जल्दी में रहते हैं ना कि उसको आई में ना फंसा के कभी कभी गलती से हो जाती है या किसी भी तरह हो जाती है ये मिस्टेक। कभी कभी आई में ना छोड़ के, मतलब आई को छोड़ के ना कहीं और ही फंसा लेते हैं। मतलब फैब्रिक में फंसने वाला फैब्रिक होता है तो फैब्रिक में फंस भी जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लाउज है जो ख़राब हो जाता है। इसीलिए उसे प्रॉपर आई में ही फंसाएँ। इससे ध्यान रखें, जब आप हुक लगाए तो उसे आई में ही लगाए, इधर उधर जल्दी में ना। और ये प्रॉब्लम कब होती है ज़्यादा, जब फ्रंट ओपनिंग होती है उसकी, तो कभी कभी आई छोड़कर और कहीं इधर उधर फंस जाती है जल्दीबाजी में। तो उसको प्रॉपर आई में ही फंसाए, जिससे आपकी ब्लाउज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसकी जो फिनिशिंग है वो जल्दी ख़राब ना हो। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। बात करें सेकेंड टिप्स की, तो कभी कभी ना हम लोग जब ब्लाउज़ सिलवाने जाते हैं तो कुछ नया देखते हैं ब्लाउज में, तो कुछ नया देखते हैं, टेलर के पास जाते हैं, बट हमारे पास उस तरह की ब्लाउज होती नहीं है, लेकिन उस तरह की बनवानी होती है। जैसे फ्रंट की बात करें, फ्रंट में मुझे कोई और शेप देनी है, जैसे ये प्रिंसेस है और शेप कोई और देनी है। लाइक अभी जो सब्जी सांची चली है अभी, और जो ऐसे इस तरह से चली हुई है इससे डोरी वाली, तो उस तरह की ब्लाउज बनवाने का अगर मन हो गया और दे आए प्रिंसेस कट या कटोरी कट, समझ लो कि हमें ब्लाउज बनाना है, मुझे कटोरी कट ब्लाउज बनाना है और मैं प्रिंसेस कट दे आई टेलर का। और अगर आपका टेलर प्रो है तो कोई बात नहीं, आराम से आपका ब्लाउज सिल देगा। बट आपने एक ऐसा टेलर हायर किया हुआ है जो कि काम चलाऊ आपका कर देता है, क्योंकि वो कम पैसे थोड़े लेते हैं। देखिए, कम सभी को लगता है कि थोड़े से कम पैसे लगे और हमारा काम ईजिली हो जाए, तो ऐसे लोग हम लोग अपने आसपास खोजते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो। मैं खास टेलर की बात नहीं कर रही हूँ। तो टेलर कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कौन सा टेलर कम लेता है और ठीक ठाक सिल देता है। तो कभी कभी उस टेलर से, जो कि बहुत ही प्रो की बात नहीं कर रही, उस टेलर से कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि आप देकर कुछ आए और उसको समझा कुछ रहे हो, तो फिर वो थोड़ी गलती कर देता है। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो माप हो वो परफेक्ट हो। ओके। और आपकी जो शेप, जिस शेप की ब्लाउज बनाने जा रहे हो, अगर आपके पास उस शेप का, अगर आपके पास कुछ नहीं है माप की जगह आप अपने बॉडी का मेजर देकर आइए। अपने पुराने ब्लाउज के से अच्छा है अपनी बॉडी का मेजर दे के आइए, अगर आपको कोई और शेप बनानी है। और बात करें पोजीशन है उसके बारे में, तो क्या होता है ना कि ब्लाउज जब सिल के आता है हमारे पास तो पहन के देखते हैं तो बड़ी अच्छी फिटिंग आती है, उसको खोल के रख देते हैं। फिर उस दिन पहनते हैं जिस दिन के लिए हमने बनवाया, कोई फंक्शन के लिए, कोई पार्टी वगैरह के लिए बनवाया, तो उस दिन पहनते हैं तो फिर वो लूज हो जाता है या कुछ हो जाता है उसमें। तो क्यों होता है ऐसा, पता है? क्योंकि आप जब लेकर आते हो ना तब 5 मिनट पहनते हो, 10 मिनट पहनते हो, उसके बाद खोल के रख देते हो। और 5-10 मिनट पहनने के बाद आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका ब्लाउज सही से बना है कि नहीं, उसकी फिटिंग वाइज सब अच्छी है कि नहीं। उसके लिए कम से कम आपको 30 मिनट तो पहनने पड़ेंगे, और आपको काम करने की एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी आप लाइफ में करते हो, जो भी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी उस 30 मिनट में, तभी आपको पता चलेगा कि आपका ब्लाउज प्रॉपर सही से बना है कि नहीं। क्योंकि हम इस तरह स्टैचू की तरह अगर पहन के कुछ भी बैठ जाए तो और सही सा ही रहता है। हाँ, अगर मूव करेंगे अपने हाथों को, अपनी बॉडी को, तो ना समझ में आता है कि ब्लाउज परफेक्ट है या नहीं। मतलब हमारी जो आउटफिट होती है, जो भी आउटफिट होती है, परफेक्ट होती है नहीं। मैं ब्लाउज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो ब्लाउज़ के बारे में बता रही हूँ। इसीलिए अगर आप न्यू कोई ब्लाउज़ सिलवा के लाते हो ना, तो उससे पहन के कम से कम 30 मिनट रहो और अपनी एक्टिविटी करते रहो, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ब्लाउज़ प्रॉपर फिटिंग और आपने जैसा कहा था वैसा सिला है कि नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें ना, तो जो डिज़ाइनर साड़ियाँ होती है, जो थोड़ी कॉस्टली साड़ी होती है, उसका जो ब्लाउज होता है वो हमेशा सिंपल बनाए। क्योंकि मैं इसलिए सिंपल बनाने बोल रही हूँ, डिज़ाइन का क्या है, डिज़ाइन तो आते जाते रहते हैं, बट हमारी जो डिज़ाइनर साड़ी होती है वो तुरंत आती जाती तो नहीं रहेगी। मतलब तुरंत तो नहीं फेंकेंगे, है ना, उसको रखेंगे और लंबा ही रखेंगे, कुछ सालों के लिए तो रख ही देंगे। लाइक 2-3 साल तो उसको रखेंगे ही, 3-4 साल, क्योंकि वो थोड़ी सी पैसे भी लगी रहती है या थोड़ी कॉस्टली रहती, अच्छी रहती है देखने में, तो ऐसा भी मन नहीं करता है कि उसको पहन के वेस्ट कर दिया जाए। तो जो भी डिज़ाइनर साड़ी होती है ना, उसका ब्लाउज सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिंपल ब्लाउज जो होती है उसका ट्रेंड कभी भी नहीं जाता है।
एंड जो डिजाइनर ब्लाउज होते हैं उसका ट्रेंड आते जाते रहता है। तो कोई भी न्यू डिज़ाइन देखकर आप उसमें ऐड मत कीजिए। अगर आपको आपकी जो साड़ी है वो कॉस्टली, इस तरह की डिज़ाइन आप उसी ब्लाउज में बनवाइए जो कि डेली वेयर के हैं, या अलग से ब्लाउज फैब्रिक लेके अगर आपको कुछ ट्रेंडी सा डिज़ाइन बनवाना है तो बनवाइए। साड़ी के ब्लाउज को बनाने से, मतलब कॉस्टली साड़ी के ब्लाउज को डिजाइनर ब्लाउज बनवाने से बचिए। अगर कोई न्यू ट्रेंडी डिज़ाइन अभी मार्केट में आया है तो, क्योंकि वो डिज़ाइन अभी है तो फिर वो नहीं रहेगा, बट आपकी साड़ी रहेगी और उसी साड़ी का आपका ब्लाउज। ये थे ब्लाउज के छोटे छोटे टिप्स। आई होप कि अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।